ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के 18 और 19वें अध्याय की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं, व्रत से जुड़ी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के अध्याय 18 की कथा। नारद जी कहते हैं, शिवजी अपने रौद्र रूप को धारण कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया हुआ देखकर पराजित गण फिर लौट आए और पुनः युद्ध करने लगे। भीषण रौद्र रूपी शंकर को देखकर दैत्य इधर उधर भागने लगे। जलंधर अपने दैत्यों को युद्ध भूमि से भागते देखकर क्रोध में भर गया। हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिवजी पर झपटा। उसके शुंभ निशुंभ अश्वमुख कालनेमी प्रचंड घसमर आदि वीर भी क्रोधित होते हुए शंकर जी पर झपट पड़े। जब शिवजी ने देखा कि उनकी सेना बाणों के अंधकार से ढक गई तो उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से राक्षसों के बाणों को काटकर राक्षसों को घायल और विचलित कर दिया। खड्गरोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा चलाकर काट दिया और बालाहक नाम के राक्षस का भी सिर काट दिया। घसमर नामक राक्षस को भी पटक पटक कर मार डाला। कितने ही राक्षसों का संहार शिवजी के बैल ने अपने सींगों से किया और कितने ही बाणों से मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयग्रस्त राक्षसों को धैर्य देने लगा। परंतु भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। तब क्रोधित होकर दैत्य जलंधर शिवजी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। शिवजी के छोड़े बाणों को उसने आसानी से काट दिया। उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे। शिवजी ने अपने 7 बाणों से उसका ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाला और घोड़ों को भी मार डाला। धनुष के कट जाने पर और रथ के गिर जाने पर भी जलंधर शीघ्र ही गदा उठाकर शिवजी पर झपटा। शिवजी ने अपने बाणों से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। इस पर वह घूंसा तानकर शिवजी को मारने की इच्छा से उन पर टूट पड़ा, पर शिवजी ने तत्काल ही अपने बाणों से उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने के लिए अनोखी गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हो गईं, जो कि मृदंग और वीणा आदि वाद्यों के साथ मायावी नृत्य और गायन करने लगी। इससे अपने गणों सहित भगवान रुद्र भी मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र भी छूट गए और उन्हें पता भी नहीं चला। जलंधर ने देखा कि शिवजी नृत्य और गान से मोहित हो गए हैं, तो जलंधर काम के वशीभूत हो बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। पार्वती जी ने उसे शिव समझकर अपनी सखियों को छोड़ दिया और दर्शन के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो गई। राक्षस राज जलंधर ने पार्वती के सुंदर रूप को देखा तो उसके सभी अंग जड़ हो गए। पार्वती को जब यह पता चला कि यह राक्षस है तो वह भय से अंतर्ध्यान होकर उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। जलंधर ने जब पार्वती को वहां पर नहीं देखा तो वह पुनः शिवजी की ओर युद्ध भूमि में लौटा। पार्वती ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया। पार्वती ने विष्णु जी से कहा कि ये दैत्य जलंधर ने जो अद्भुत पाप कर्म किया है, क्या आप उस दुष्ट का कुकर्म नहीं जानते? भगवान विष्णु ने कहा, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ पता है माता, जो आज्ञा हो मैं पालन करूँगा। तब माता पार्वती ने विष्णु जी से कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है वैसा ही उसके साथ करना उचित होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, तभी यह दुष्ट मारा जाएगा।
पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। भगवान शिव गंधर्व से लड़ने संग्राम भूमि में स्थित रहे। जब माया का आवरण हटा तो शिवजी विस्मित हुए और क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जलंधर पर हमला कर दिया। जलंधर भी युद्ध में शिवजी पर बाणों की वर्षा करने लगा। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे देवऋषि, भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर क्या किया? उसने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट किया? कृपा करके मुझे ये समझाइए। तब नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। उन्होंने अपनी माया से रात को जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा को एक स्वप्न दिखाया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, उसका शरीर नंगा है और उस पर तेल लगा हुआ है। वह काले फूलों की माला पहने हुए है। उसके साथ कच्चे मांस को खाने वाले जीव हैं और वह दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार का भयानक स्वप्न देखते हुए अचानक उसकी नींद खुल गई और वह इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहा है और उसमें उसे छेद दिखाई दिया। सूर्य की चमक भी फीकी दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार के अशुभ लक्षणों को देखकर वह रोने लगी। अनजाने भय से घबराकर वह छज्जे पर आई, अटारी पर गई, भूमि पर उतरी, किंतु उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। फिर वह अपनी सखियों को साथ लेकर नगर के पास उपवन में गई, परंतु उसको वहाँ भी शांति नहीं मिल सकी। इसके बाद वह जंगल में निकल गई। उसको वहाँ भी चैन नहीं मिला। जंगल में उसने भयानक रूप वाले 2 राक्षसों को देखा, जिनके मुख सिंह के समान तथा नेत्र आग उगलते हुए और रूप बड़ा भयानक था। उनको देखकर घबराते हुए वह भागने लगी। तभी वहाँ पर एक तपस्वी अपने शिष्यों के साथ आ गया। भयभीत वृंदा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों द्वारा सताई हुई वृंदा को देखकर तपस्वी ने अपनी हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा ने देखा कि तपस्वी की हुंकार सुन भयानक राक्षस भाग गए, तो उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोली कि हे मुनिवर, आपने इस महाभय से मेरी रक्षा की है। अब मैं अपने पति की कुशलता भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पति जलंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गए हुए हैं। तपस्वी ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में 2 बंदर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी की भौहों के संकेत से उसी क्षण दोनों बंदर आकाश मार्ग को चले गए। कुछ ही क्षण में जलंधर का सिर और धड़ लेकर पुनः तपस्वी के समक्ष उपस्थित हो गए। वृंदा अपने पति की मृत्यु से दुखित होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह पति मृत्यु के शोक में अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। वृंदा कहने लगी कि हे नाथ, आपने तो विष्णु सहित सभी देवताओं को जीत लिया, फिर एक तपस्वी शिव आपको कैसे मार सकता है? आप तो मुझे सुख देते थे, फिर आप मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या मैंने कोई अपराध किया है? इस तरह रोती हुई वृंदा ने तपस्वी से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। तपस्वी बोले, तुम्हारे पति को शिवजी ने मारा है, मैं इसे जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जीवित करता हूँ। ऐसा कहकर वृंदा के पति को जीवित करके तपस्वी अदृश्य हो गए। जलंधर जीवित हो उठा। उसने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और बहुत दिनों तक उसी वन में अपने पति के साथ भोग विलास करती रही। एक बार जब वह भोग विलास में लिप्त थी, तो भोग के अंत में उसने देखा कि उसके साथ भोग करने वाला जलंधर नहीं, अपितु विष्णु है। वृंदा विष्णु पर क्रोधित होकर
भर्त्सना करते हुए बोली कि हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हें धिक्कार है। बाहर से तो तुम तपस्वी दिखाई पड़ते हो, परंतु तुम बड़े मायावी हो। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया कि तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए वे तुम्हारे द्वारपाल थे। वे दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम स्त्री के वियोग में दुखी होकर वन वन भटकते फिरोगे। तब तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह शिष्य तुम्हारा मृग के रूप में जन्म लेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता भी आकाश से देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार अध्याय 18 और 19 की कथा का समापन हुआ। अगले अध्यायों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। और अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमत नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूरनाश करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे,
फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया सब जग की सुखदाता, सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, भट्टपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की जय।